बच्चों नमस्कार। आज हम बात करेंगे बेटा 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। ठीक है बेटा। एक्सरसाइज 13.1। ठीक है बेटा। देखिए बच्चे, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 8 से 10 नंबर का टॉपिक है बच्चे। ठीक है, एक 4 to 6 मार्क्स क्वेश्चन आएगा, बाकी 1 to 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे इससे, तो बहुत ध्यान से देखना समझना बेटा। पहले इसका कुछ बेसिक करते हैं बेटा। 3D का, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में सबसे पहले आएगा भाई डायरेक्शन रेशो। ठीक है, डायरेक्शन रेशो ऑफ ए लाइन, कि किसी लाइन के डायरेक्शन रेशो क्या होते हैं। ठीक है बेटा। तो डायरेक्शन रेशो ऑफ द लाइन के अंदर क्या करना है आपको, कि मान लो ये कोई लाइन है बेटा, ए बी एक लाइन है। ठीक है, ए बी इज द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ए एंड बी, कोऑर्डिनेट x1 y1 और बच्चे ये x2 y2। ठीक है, ये है x2 y2। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशो क्या होंगे बेटा। ठीक है, 3D है बेटा, थर्ड कोऑर्डिनेट और आएगा z1 z2 और इसमें इंक्लूड कर दिया है मैंने। ठीक है बेटा। अच्छा, तो डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे बेटा, फार्मूला x2 माइनस x1 कोमा y2 माइनस y1 कोमा z2 माइनस z1। ठीक है, ये होंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन। डिनोट करते हैं बेटा इनको स्मॉल a b c से। ये जो फर्स्ट है इसको a कहेंगे बेटा, इसको b कहेंगे और इसको c कहेंगे। ठीक है, समझ आ रही है बच्चे। तो ये है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन। ठीक है, फिर क्वेश्चन है बेटा कि डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन। ठीक है, देखो बेटा, डायरेक्शन कोसाइन के लिए पहले मुझे डायरेक्शन रेशो चाहिए, ये चाहिए, मतलब ए बी सी चाहिए। ठीक है, और फिर क्या होगा बेटा डायरेक्शन कोसाइन, फर्स्ट रेशो अपॉन रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सब। सेकंड बेटा बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। थर्ड रेशो अपॉन में उनका स्क्वायर सम रूट के अंदर। ठीक है बेटा, ये हो गया आपके पास डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन। बेटा इसको एल कहेंगे, इसको एम कहेंगे, एल एम एन से। ठीक है, या फिर बेटा ये दूसरा नाम इसका क्या है, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा। दीज आर डायरेक्शन कोसाइन। समझ में आई बात बेटा। ठीक है, कि डायरेक्शन रेशो डिनोट करेंगे ए बी सी से। अगर एक लाइन दो पॉइंट को ज्वाइन करती है तो उसके रेशो होंगे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ठीक है, और डायरेक्शन कोसाइन के लिए भी पहले मुझे रेशो चाहिए बेटा। रेशो निकालने के बाद डायरेक्शन कोसाइन आएंगे। क्या, फर्स्ट रेशो अपॉन इनका स्क्वायर सम रूट, सेकंड रेशो, थर्ड रेशो। डायरेक्शन कोसाइन को एल एम एन कहेंगे बेटा, या फिर कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको बच्चे। अच्छा, उसके बाद बच्चे इनका रिलेशन कि डायरेक्शन कोसाइन स्क्वायर सम होता है बेटा 1, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा, ये होता है बेटा 1। इससे एक रिजल्ट साइन में प्रूफ कराता है कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2i। ये प्रूफ कराता है कई बार हमारे से कि अल्फा बीटा गामा आर द इंक्लाइनेशन टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कि अल्फा एंगल है एक्स एक्सिस के साथ, बीटा वाई के साथ और गामा जेड एक्सिस के साथ एंगल हो, तो आप प्रूफ करिए कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2i। तो देखो बेटा, उसके लिए भी क्या करना है। ठीक है, मुझे प्रूव करना है, टू प्रूव कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2i। कब आए, जब अल्फा बीटा गामा एंगल हो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। तो देखिए बच्चे, वी नो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। बेटा मुझे रिजल्ट चाहिए साइन में, तो कोस स्क्वायर को लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, एवरी कोस रिप्लेस बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये बीटा है बेटा,
ये गामा है। ये साइन के नेगेटिव है, राइट साइड में आकर पॉजिटिव, और ये 1 2 3 ये लेफ्ट में आएगा -1 और साइन वाले राइट में आकर बच्चे प्लस हो गए, और यहाँ पे ये हमारा प्रूफ आ गया। ठीक है, मतलब 2 = साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, ये रिजल्ट मिल गया। ठीक है बेटा। अच्छा, इसका मतलब समझ में आ गई। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, मतलब इसको डायरेक्शन कोसाइन रिलेशन को L² प्लस M² प्लस N² = होता है बेटा 1। समझ में आ गई ये बात। अच्छा, आगे चलो, तो ये रिजल्ट्स आपको लर्न करने हैं, ये वाले ये फार्मूले हैं बेटा, ये लर्न होने चाहिए आपको। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन होते हैं बच्चे। प्रोपोर्शनलिटी मतलब एक स्केलर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है बच्चे, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, उसके बाद ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, लाइन्स आर पैरेलल। लाइन्स आर पैरेलल, लाइन पैरेलल होगी, इसका मतलब क्या होगा बेटा, डायरेक्शन रेशो सेम, डायरेक्शन रेशोज ऑफ लाइन सेम। कि अगर कोई दो लाइन पैरेलल पूछे मुझसे तो मैं क्या चेक करूंगा उनमें, कि जो उनका डायरेक्शन रेशियो आए दोनों लाइन का वो सेम आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, लाइन्स आर परपेंडिकुलर। तो लाइन परपेंडिकुलर होगी, इसका मतलब डायरेक्शन रेशियोज मल्टीप्लाई सम 0, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 = आए 0। ठीक है बेटा, A1 B1 C1 फर्स्ट लाइन डायरेक्शन रेशियो है बच्चे, A2 B2 C2 सेकंड लाइन डायरेक्शन रेशियो। क्लियर। अगर रेशियोज मल्टीप्लाई सम 0 आ गया तो हम कहेंगे लाइन क्या है, परपेंडिकुलर। या कोसाइन मल्टीप्लाई सम L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 = 0 आए तो भी कहेंगे लाइन्स क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन के बाद है एंगल। एंगल बिटवीन टू लाइन्स इफ रेशियो गिवन, रेशियोज गिवन, तो भैया क्या होगा, कोस थीटा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ A1² B1² C1² इंटू रूट A2² B2² C2²। ठीक है भैया। नेक्स्ट है एंगल बिटवीन टू लाइन्स इफ डायरेक्शन कोसाइन गिवन। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन्स गिवन। भैया डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हो तो एंगल कोस थीटा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ठीक है, L1 M1 N1 फर्स्ट लाइन डायरेक्शन कोसाइन है बच्चे, L2 M2 N2 सेकंड लाइन डायरेक्शन कोसाइन है। समझ में आई ये बात। ठीक है, तो ये तो इसके बेसिक फार्मूलाज है बेटा। एक और साथ साथ लिख लो, प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन। ठीक है, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन। तो देखो बेटा, प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन का फार्मूला है हमारे पास L x2 माइनस x1 प्लस M y2 माइनस y1 प्लस N z2 माइनस z1। ठीक है, x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 उस लाइन के जिस पे प्रोजेक्शन है उसके ज्वाइनिंग पॉइंट है। L M N जिस लाइन पे प्रोजेक्शन डाला जा रहा है उसके डायरेक्शन कोसाइन है बेटा। ठीक है, तो ये तो फार्मूला है बेटा। फर्स्ट एक्सरसाइज में इतना ही बेसिक है, सारा काम इन फार्मूलाज के ऊपर है बेटा। क्वेश्चन की बात करें अब, ठीक है, ये तो हो गए सारे बेसिक फार्मूला। क्वेश्चन, द डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन आर गिवन। भाई मुझे दे रखे हैं डायरेक्शन रेशियोज,
ठीक है। डायरेक्शन रेशियोज क्या है बेटा, 1 -3 2 ये दे रखे हैं डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन कोसाइन निकालने बेटा, डायरेक्शन रेशियोज मतलब ए बी सी दे रखे हैं, और जब ए बी सी दे रखे हैं मतलब डायरेक्शन रेशियो दे रखे हो, तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने का फार्मूला हम लिख चुके हैं पहले ही, क्या कि फर्स्ट रेशियो अपॉन में उनका स्क्वायर सम रूट, सेकंड रेशियो अपॉन स्क्वायर सम रूट, और थर्ड रेशियो। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन क्या आ गई भाई, फर्स्ट रेशियो क्या है 1 अपॉन स्क्वायर सम रूट, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर, ऐसे ही b -3 अपॉन 14 हो गए बेटा ये, और भैया 2 अपॉन रूट 14। दीज आर द डायरेक्शन कोसाइन, LMN कह सकते हो, कोस अल्फा, कोस बीटा, या फिर कोस गामा कह सकते हो। समझ आई बच्चे। क्वेश्चन 2, ठीक है। ए लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट, एक लाइन है बेटा, है ना, उसके पासिंग पॉइंट दे रखे हैं मुझे। पासिंग पॉइंट एक मान लेता हूँ ए दे रखा है बच्चे, कोऑर्डिनेट है 6 7 -1, एक को मान लेता हूँ बी है -2 3 1। ठीक है। फाइंड द डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन, कि एक लाइन के दो पासिंग पॉइंट दे रखे हैं, आपको डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा। तो देखो इसको कहेंगे कि ये x1 y1 z1 है, b में कोऑर्डिनेट है x2 y2 z। तो एक लाइन के दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं बच्चे, तो डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो निकालने का हमने फार्मूला किया। फिर डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे बेटा, x2 - x1, y2 - y1, और बच्चे z2 - z1। तो टोटल आ गया हमारे पास -8 -4 +2। 2 सभी में कॉमन है या -2 कॉमन है, आप वो कॉमन ले सकते हो बच्चे, और ना ले हो तो कोई बात भी नहीं है। तो डायरेक्शन रेशियो -2 सभी में कॉमन ले लेता हूँ, तो 2 4 जा 2 2 जा 2, ये आ गया डायरेक्शन रेशियो। मतलब ये ए आ गया, ये बी आ गया, ये सी आ गया। और डायरेक्शन रेशियो दे रखे हो, तो डायरेक्शन कोसाइन का फार्मूला बच्चे क्या होता है, फर्स्ट रेशियो अपॉन में स्क्वायर सम 16 4 1, 2 अपॉन में और -1 अपॉन। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन बताओ जब वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाए, मतलब एक्स एक्सिस के साथ भी इक्वल है, वाई के साथ भी इक्वल है, और जेड के साथ भी। मीन्स सीधा सीधा कहे कि मुझे गिवन है क्या, अल्फा बीटा इक्वल, अल्फा एक्स एक्सिस के साथ एंगल होता है बेटा, बीटा वाई के साथ, और गामा जेड के साथ एंगल होता है। तो कह रहा है कि इक्वली इंक्लाइनेशन टू द एक्सिस, कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ वो लाइन तीनों ही इक्वल एंगल बनाती है, इसलिए हमने अल्फा बीटा गामा इक्वल रखा। तो कहता है कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे वो बताओ। बेटा ये रिलेशन हम पहले से ही जानते हैं, वी नो कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा होता है 1। ठीक है। अब उसने मुझसे ये कहा है कि अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल है, मीन्स मैं बीटा गामा की जगह भी अल्फा रख दूं, मतलब तीनों में से किसी एक की जगह सेम। तो हमने बीटा और गामा की जगह भी अल्फा रख दिया है। तो बेटा 3 कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से कोस अल्फा आ गया 1/√3, और अल्फा आ गया बेटा कोस इनवर्स 1/√3। तीनों ही इक्वल एंगल है, इसका मतलब अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यू क्या आ गई, कोस इनवर्स 1/√3। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए लाइन मेक्स एंगल, एक लाइन है वो एंगल मेड करती है 90 डिग्री 60 डिग्री 30 डिग्री विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन फाइंड डायरेक्शन कोसाइन। तो बेटा एंगल का मतलब मुझे ये पता है कि ये अल्फा है, ये बीटा है, और ये गामा है। ठीक है। और जब एंगल दे रखे हैं तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे हमारे पास, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा।
तो भैया कोस अल्फा 90, कोस 60, कोस 30, इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, मीन्स 0, 1/2, √3/2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लाइन मेक्स एंगल 45 डिग्री 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ XY एक्सिस, फाइंड द एक्यूट एंगल दैट इज मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ Z एक्सिस। ठीक है भाई, X एक्सिस के साथ अल्फा वो दे रखा है 45, Y एक्सिस के साथ मीन्स बीटा दे रखा है 60, मुझे Z एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है मतलब गामा वो क्या है ये फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चे, तो देखो वी नो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, इनका स्क्वायर सम कितना 1। तो देखो अल्फा दे रखा है 45, तो ये कोस स्क्वायर 45, कोस स्क्वायर 60, और भैया गामा मुझे फाइंड आउट करना है। इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो, ये 1/√2 स्क्वायर है तो 1/2, 60 होता है 1/2 स्क्वायर है तो 1/4, ये कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। सोल्व कर लेना बेटा कोस गामा की वैल्यू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको प्रूफ करा चुका हूँ, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा स्क्वायर सम इज इक्वल टू 2i। ठीक है। अच्छा, फिर एक कोलिनियरिटी क्वेश्चन में नेक्स्ट में, शो यूजिंग डायरेक्शन रेशो द पॉइंट्स आर कोलिनियर। मान लेते हैं बेटा गिवन पॉइंट है, एक ए है, दूसरा बी है बच्चे, तीसरा सी है। ठीक है, कोलिनियर शो करने हैं। तो बेटा कोलिनियर का मतलब ये कि अगर मेरे पास कोई भी पॉइंट्स कोलिनियर हो, है ना, तो इसका मतलब ये होगा कि मुझे डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन ए बी बी सी सी ए निकालना होगा। ठीक है, क्या डायरेक्शन रेशोज ऑफ ए बी निकालो बेटा। ए बी वही x2 माइनस x1, तो 0 माइनस 2, सॉरी इन दोनों का 2 माइनस 1, 3 माइनस माइनस प्लस हो गया, -7 हो गया बेटा। फिर बी से के निकालो डायरेक्शन रेशोज ऑफ बी सी लाइन, तो बी सी सी माइनस बी करो, 0 माइनस 2, -7 -3 और 10 14 हो। देखो बेटा इससे -2 कॉमन ले लें, कट हो जाएगा सबसे, तो लिखने की जरूरत नहीं, 2 1 जा 2 5 जा 2 7 जा। ठीक है, अगर दो लाइन के डायरेक्शन रेशो सेम आ जाए, जैसे यहाँ ए बी बी सी के नहीं आते तो हम सी ए और निकालते बेटा। अगर डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन ए बी बी सी सी ए तीन में से किसी दो के सेम आ गए तो हम कहेंगे पॉइंट्स आर कोलिनियर। जैसे यहाँ डायरेक्शन रेशो ऑफ ए बी और बी सी कॉमन आकर सेम आ गए ना बेटा, तो हम क्या कहेंगे, पॉइंट्स आर कोलिनियर। समझ में आ गई बात ये? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, शो दैट लाइन्स आर पैरेलल। लाइन पैरेलल शो करनी है, उनके पासिंग पॉइंट कोऑर्डिनेट दे रखे हैं बेटा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि फर्स्ट लाइन है ए बी, ए के कोऑर्डिनेट हो गए बच्चा, बी के कोऑर्डिनेट हो गए। बी के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, 2 3 4, 2 3 4। देखो हमने बेसिक में किया कि 2 लाइन्स अगर पैरेलल होगी तो उनके डायरेक्शन रेशो सेम होंगे। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशो निकाल लेते हैं बेटा। तो डायरेक्शन रेशोज ऑफ लाइन ए बी, y2 माइनस y1, सॉरी x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। -2 कॉमन है, सब में ले सकते हो, तो ये 1 2 और 2। अब सी डी के निकालो बेटा। नेक्स्ट लाइन का पॉइंट एक सी मान लिया बच्चे हमने और एक डी मान लिया। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशोज ऑफ लाइन सी डी क्या होंगे बच्चे, वही x2 माइनस x1, तो ये 2 हो गया बेटा, y2 माइनस y1 ये 4 हो गया, z2 माइनस z1 ये भी 4 हो गया। ठीक है ना,
अब देखो बच्चे, ये माइनस, अगर यहाँ सिर्फ माइनस कॉमन लेते हैं तो ये दोनों सेम हो जाते ना विद स्केलर। तो क्या कहेंगे भाई, डायरेक्शन रेशियो सेम हो गए, चाहे कुछ कॉमन लेके सेम हो। जैसे यहाँ -1 कॉमन है बेटा, तो क्या हो गया, लाइन ए बी पैरेलल सी डी। ठीक है, अगर मुझे परपेंडिकुलर चेक करना होता तो रेशियोज मल्टीप्लाइज हम 0 करते बेटा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। अगर ये 0 आ जाता है तो हम कहते हैं ये परपेंडिकुलर है। रेशियो सेम आए तो हम कहेंगे ये पैरेलल है। समझ में आ रही है बात बेटा? क्वेश्चन है नेक्स्ट बच्चे हमारे पास, शो दैट लाइन थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स। तो बेटा एंगल बिटवीन लाइन के दो फार्मूलाज हैं। एक तो कोसाइन दे रखे हो, जैसे इसके अंदर डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है। ठीक है बेटा, तो ये फर्स्ट लाइन के कोसाइन है एंड ये सेकंड लाइन के कोसाइन है। तो ये बेटा L1 M1 N1 है, ये L2 M2 N2 है। तो एंगल का फार्मूला क्या होगा बेटा, एंगल क्या कहेंगे, कोस थीटा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। पुट कर देंगे इनको, सोल्व करके जो आया वो एंगल आ गया। अगर मुझे डायरेक्शन रेशियो दे रखे हो तो रेशियो, जैसे सेकंड पार्ट में भाई 3:2:6 है, 1:2:2 है। तो देखो अब डायरेक्शन रेशियो दे रखे, तो ये A1 B1 C1, ये बेटा A2 B2 C2। तो एंगल निकालने का फार्मूला कोस थीटा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर, और ये बेटा A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। ठीक है बच्चे, तो ये वैल्यू आपको पुट करके सोल्व करना। ठीक है, ऐसे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं 4 पॉइंट दे रखे हैं। तो कह रहा है कि एंगल बिटवीन ए बी सी डी निकालो, तो ए बी के रेशियो निकाल लेंगे इसकी तरह और बी सी के रेशियो निकाल लेंगे, फिर ये फार्मूला। ठीक है, समझ में आ रही है? ऐसे ही कई भाई लाइन से शो दैट लाइन थ्रू पॉइंट ए बी इज परपेंडिकुलर टू दिस। भाई लाइन परपेंडिकुलर होगी तो रेशियोज मल्टीप्लाई सम 0 होगा बेटा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही बेटा। तो आपको क्वेश्चन नंबर 12 तक इसमें करने हैं। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।